कुंभ राशि वालों, जय माता दी, जय श्री राम, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तो चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बंगला चाहिए तो बंगला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीजों के बारे में बताया था, लेकिन यह चीज दोस्तों बद ही शक्तिशाली है। और दोस्तों, इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस चीज को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। दोस्तों, यह चीज दोस्तों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन सी है वह चीज जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उसे आपका हर काम बन जाएगा, वह भी मिनटों में। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चीज केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बताई गई है। दोस्तों, आज से पहले ऐसी जानकारी पूरे और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। वही दोस्तों कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों, अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स में रख या फिर जेब में रख, तो दोस्तों इससे यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए इस गुप्त चीज को केवल अपने और अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और केवल आप और आपकी राशि के लिए ही है। दोस्तों, अब दोस्तों आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो जाता है। आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मनगढ़ंत कहानियां होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों, भगवान के जमाने में भी यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों, जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे, और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव है दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का दोस्तों वह मांग लेते थे। तो दोस्तों, आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दुरुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूं। आपको दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको दोस्तों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आज दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों वह चीज रहेगी चौथी चीज। और पांचवी चीज रहेगी दोस्तों, ध्यान से सुनना, पांचवी चीज है जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो पांचवी चीज संतान के लिए और पांचवी चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करे। यानी कि पांचवी जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि
आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो तो पांचवी चीज जो मैं बताऊंगा उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो तो भी वह चीज आप पर्स में रख देना, तो वह चीज आपकी हो जाएगी 100% गारंटी से। आइए अब एक एक करके सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है। सारी चीजें, यह चीजें दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीजें हैं। वापस से दोहरा रहा हूं, इनको किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है। केवल और केवल आप चाहे तो आप अपनी मां को, अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं। ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है। केवल अपने तक रखनी है। दोस्तों, लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना दोस्तों शुरुआत से। दोस्तों, शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए वह कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी हर एक बात को, आसान से शब्दों में आपको समझाओ। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है बजरंग बली। आज के युग में बजरंग बली हमारी सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगत रंग बली को मना ले या उनका कुछ उपाय कर ले तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे, और वह चीज के बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी यह तो जानते हैं कि दोस्तों बजरंग बली को दान मिला हुआ है कि वे कलयुग के तक दोस्तों जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वे कभी भी मरेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय को आप केवल और केवल शुक्रवार के दिन करें। माफ कीजिएगा, इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सवेरे जल्दी उठ जाए, अच्छे से स्नान कर ले और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने, गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकले उससे पहले आपको एक कागज और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पेन रखना है और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाए। मंदिर जाए और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करे, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। अब उपाय की बारी आती देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मांगना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो तो आप शादी के बारे में बोल दे, या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है, आप वह चीज उस कागज में लिख दे पेन से। उसके बाद उस कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना ले और उसको बजरंग बली के चरणों में रख दे। बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दे और बैठकर बजरंग बली से विनती कर ले कि हे बजरंग बली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख ले। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर ले और उसके बाद अपने पर्स में वह चिट्ठी रख ले। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे, यह मेरी गारंटी है। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। यह उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दे। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। दोस्तों, आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। इस बात को अपने और बजरंग बली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथी चीज के बारे में बताते यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी ना किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है,
घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा, बाहर नौकरी पर भी जाओ तो वहां भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चैन नहीं, यारी दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी ना किसी बात की चिंता आप करते जाते हो, चिंता आपको सताई जाती है, सताई जाती है। असलियत में आप कभी भी हंसे ही नहीं हो। तो दोस्तों, यह जो चीज आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे, हंसी हंसी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जियोगे। दोस्तों, आखिर वह क्या चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी तो दोस्तों, वह चीज है लोहा। जी हां दोस्तों, आपने सत्य सुना, वह चीज है लोहा, यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं और लोहा पर्स में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूं और फिर इस चीज की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई है, कई लोग आत्महत्या कर रहे थे, तो दोस्तों वह एक नई जिंदगी पाए है। यह चीज जितनी शक्तिशाली है, देखिए लोहा, यानी कि दोस्तों शनि का पसंदीदा चीज। दोस्तों, जो लोहा है दोस्तों, वह शनि को बहुत प्रसन्न करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड़द की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है, यह सब चीजें शनि को बहुत प्रसन्न करती है। लेकिन इसी में जो लोहा है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज अपने साथ हमेशा रखे। देखिए, आपने अपने गुरुओं से, माता पिता से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज या फिर लोहे की चीज हमेशा रखा करे, या लोहे का चाकू हमेशा रखा करे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है, यानी कि तनाव जो होता है दोस्तों, वह जब हमारा शनि भारी होता है तब भी होता है। घर में लड़ ढाई झगड़ा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ ढाई झग होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, यह सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा शनि है वह बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज से क्रोधित है। तो दोस्तों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज, लोहे की आप चाहे तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखे। तो आप उस लोहे की एक पतली सी दोस्तों चादर हो या पतली सी रोड हो, वह अपने हमेशा पर्स में रखें। आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का, आप अपने पर्स में रख ले हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, जो सिक्के होते हैं वह कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज जो दोस्तों कायम नहीं करती है, केवल शुद्ध लोहा जो होता है वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहां से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रख ले। इसको रखने से आपका जो शनि भारी है वह आपसे दोस्तों शनि प्रसन्न होने लगेंगे, शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा, शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़ ढाई झग होना बंद हो जाएगा। बाहर भी दोस्तों आपको किसी से भी झग नहीं होगा, आपके घर में भी आपको सुकून मिलेगा, जहां भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे, मानसिक तनाव इस चीज से कम हो जाएगा। तो दोस्तों यह उपाय अभी अभी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ना, सरसों का तेल चढ़ना, और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है, डिप्रेशन की लड़ ढाई झगड़े की, शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना, यानी कि पर ढेर समय लोहे की वस्तु रख देना, शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सारा भाड़ा, सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। आइए तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तीसरी चीज है
बीमारी के लिए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी सता रही हो, चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना हो, कैंसर, हृदय की दिक्कत, दिल की परेशानी, किडनी की परेशानी, फेफड़ों की परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी हो, इस चीज को आप जेब में रख लेंगे तो हर एक बीमारी बहुत जल्द आपकी मिट जाएगी, क्योंकि यह एक अस्थायी चरण है और जल्द ही गुजर जाएगा। आपको अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बातचीत के माध्यम से सभी गिले शिकवे दूर किए जा सकते हैं और यह आपके संबंधों को एक नई दिशा में ले जाएगा। कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लंबे समय से अपनी मेहनत की सराहना नहीं पा रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। आज का दिन आपके लिए उस सराहना का दिन हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपको किसी दूसरी जगह से नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जिसमें बेहतर वेतन और अधिक भत्ते मिलेंगे। यह प्रस्ताव आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक हो सकता है। हालांकि इस नौकरी के लिए आपको स्थानांतरित होना पड़ सकता है, इसलिए यह निर्णय लेते समय विवेक से काम ले और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी इसमें शामिल करें। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत कम साधन उपलब्ध हो सकते हैं और इससे आपके काम में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन परेशान न हो, क्योंकि दिन के अंत तक आपके पास वह सभी साधन उपलब्ध होंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। आप स्वभाव से ही मेहनती है और आपको जिम्मेदारियों के साथ साथ स्वतंत्रता का भी आनंद लेना आता है। आज आप विशेष रूप से सशक्त महसूस कर रहे होंगे और ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आपके भीतर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव हो सकता है। आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। यह समय आपके लिए शारीरिक फिटनेस को लेकर अधिक गंभीर होने का है। यदि आप इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो सफलता की पूरी संभावना है। आपको किसी भी प्रकार की उदासी से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेम मुलाकात उस तरह से नहीं रही जैसा आपने सोचा था। हर रिश्ते को समय देना जरूरी है और शायद आप अभी अपने साथी के दिल को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। आपके साथी का दिल बहुत ही नेक और सच्चा है और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी। दोनों पक्षों में एक अंतरंगता की भावना उत्पन्न हो सकती है और इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है और इस वजह से आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन याद रखें, आपकी ईमानदारी और मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यहां तक कि आपके वरिष्ठ भी आपकी समस्याओं और बाधाओं को समझते हैं, इसलिए आपको बस ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए और इसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। विदेश में किसी के साथ साझेदारी करके आप अपने वित्तीय मामलों में वृद्धि कर सकते हैं। आपके धन और वित्त में आगे बढ़ने की क्षमता है और यह समय उस अवसर को भुनाने का हो सकता है। आपका आत्मविश्वास आज आपकी हर एक गतिविधि में झलकता नजर आएगा। पहले जो बाधाएं असंभव लग रही थी वे अब आसानी से पार हो जाएंगी। आपकी संवाद कुशलता भी पहले से बेहतर हो गई है और आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। आज का दिन किसी भी मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए उपयुक्त है और आप इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। आपको ठंड या बुखार जैसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बाहर जाते समय बहुत सावधान रहे। यह समस्या भले ही छोटी हो लेकिन कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती है। अपने खानपान और जीवन शैली पर ध्यान दें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करें। आप अपने खानपान में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी बदलाव कर रहे हैं वह व्यावहारिक हो और आप उसे लंबे समय तक अपनाए रख सके। आप लेकिन इसका उपयोग अपने काम करने में करें, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना करें। अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार करें और मन में किसी भी प्रकार के भय को ना आने दे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो भय को मिटा दे और आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसे ही बदलाव जल्द ही आएंगे। लेकिन इन बदलावों में आपको अहंकार जो है वह बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना लाभदायक हो सकता है। यदि जीवन में ऐसी स्थिति आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है तो निर्णय जो है वह आपके दिल से ना हो, ना कि दिमाग से। सामाजिक रीतियों को ध्यान में रखकर नहीं मित्रों, आपको केवल अपने अंदर की आवाज सुनने हैं। यदि नौकरी से संबंधित कोई बदलाव चाहते हैं तो इस दिशा में कदम अवश्य उठाएं और मन में दुविधा बनी रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। यह बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा जो आपको परेशान कर सकता है।
तो मित्रों किसी और की बातों को इतना महत्व ना दे कि आप अपने मन की शांति भंग कर ले। यदि कोई परेशानी है तो उसे किसी के साथ शेयर करें और अपने मन में ही रखेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा बल्कि परेशानी और बढ़ती जाएगी। मित्रों नंगे पैर घास पर चले, इससे स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, साथ ही में मन में शांति और स्थिरता का भी भाव आएगा और ब्लड स्टोन नामक क्रिस्टल से आपको लाभ होगा। मित्रों कुछ उपाय और सुन लीजिए, बता रहे हैं आपको हम। ध्यान दे मित्र, अपने आसपास की गतिविधियों में निष्क्रिय होने की बजाय अपने स्वयं के हितों को बढ़ावा दे नए दोस्त बनाए, लेकिन पुराने को भी बनाए रखे। ऐसा ना हो कि अगर आप नए दोस्त मिल रहे तो पुराने मित्र को भूल जाए। गुजरे समय में आपने जो भी काम किए हैं अब उनका लाभ उठाने का समय आ गया है मित्रों, और उन कामों के परिणाम जो है वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देंगे। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी निर्णय को समय पर लेना होगा, नहीं तो समस्या सकती है। आपको किसी काम के पूरा होने के लिए आज अपने भाइयों से मदद मांगनी पड़ सकती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं के खरीदारी पर आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको किसी अजनबी की बातों में आने से बचना होगा, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप किसी कार्य को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान बनाए रखें, नहीं तो उनके कारण आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचना होगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आज के दिन आप अध्ययन व आध्यात्म के प्रति अग्रसर रहेंगे। व्यवसाय में आपको छुटपुट लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं, जिन पर आप अमल करें। आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। संपत्ति संबंधित डील को लेकर आपको वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी गलती होने के कारण आपका प्रमोशन रुक सकता है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपने यदि अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाया तो वह आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है। आप किसी काम को पूरा करने के लिए परेशान रहेंगे और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें साथी की पूरी हरकतों पर निगरानी रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई विरोधी आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उन्हें किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी काम को भाग्य के भरोसे ना छोड़े, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी। आप अपने घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई आदि पर भी पूरा ध्यान देंगे। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। मित्रों से यदि आप कोई धन संबंधित मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो कृपया एक बार हमें यहाँ पर श्री बालाजी महाराज की जय। दोस्तों कोई कुछ भी कहे लेकिन आप बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि अब अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आपकी जिंदगी दांव पर लगने वाली है। दोस्तों शनिदेव ने 2 बड़े फैसले सुना दिए हैं। अब आपकी जिंदगी में यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। बताना नहीं चाहता था दोस्तों आप लोगों को, लेकिन मजबूरी में बताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नहीं बताया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके साथ वीडियो बहुत ही खास है। इसमें अगले 24 घंटों का महाराज फल देने वाला हूं और साथ ही आपको बताऊंगा कि अगले 24 घंटों में क्या बड़ी घटना होने वाली है। आपका स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होगा, क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्या खुशखबरी या शनिदेव आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों साथ ही धन दौलत के मामलों में उतार चढ़ाव क्या रहेगा। आज का दिन सारी जानकारी है। व्यापार की, नौकरी की, आपके प्रेम संबंधों की भी सारी बातें बताने वाला हूं। आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करता है या नहीं, बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं दोस्तों आज। इसीलिए बिना देर करे को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनती है। और आज का जो दिन है दोस्तों बड़े ही शानदार ग्रह गोचर लेकर आया है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर गणना के अनुसार देखूं तो पूरे 12 सालों बाद यह ग्रह गोचर बन रहा है। इसमें शोभन योग बन रहा है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं विषकुंभ योग भी बनेगा और मंगल यहां पर आप लोगों के लिए फायदेमंद स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपके नवम और पंचम भाग में शनि की स्थिति दिखाई दे रही है, जिससे यह आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे 24 घंटे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर देखें तो यहां पर राहु के साथ शुक्र खड़ा हुआ है दोस्तों, जो आपके लिए छोटी मोटी परेशानियां खड़ी कर रहा है। और इन छोटी मोटी परेशानियों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह विकराल रूप धारण कर सकती है और बाद में आपको खून के आंसू रुला सकती है। इसीलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखना। देखिए हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, तो कृपया करके जय बजरंग बली जरूर लिखे। और अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है,
तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य बताऊंगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सारी जानकारी दूंगा दोस्तों, बस आपको ध्यान से हर एक बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप में से आधे अधूरे लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। 5-6 मिनट के वीडियो देखेंगे और वीडियो को छोड़कर चला जाएंगे। देखे वीडियो मां चाहे बड़ी बनी हो, चाहे 18 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको पूरा देखनी पड़ेगी। पूरा देखोगे तो ही सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा। उपाय भी बताता हूं, सावधानी भी बताता हूं और कुछ चेतावनी भी